हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर को, वो मैंने बताया था। तो एक बार देख लेते हैं कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम, उस स्ट्रक्चर डेटा टाइप का नेम देते हैं, वो यूज़र डिफाइंड रहता है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करके हम लोग स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को डिक्लेयर करते हैं। डेटा टाइप मेंबर 1 सेमीकोलन, डेटा टाइप मेंबर 2, डेटा टाइप मेंबर 3। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन सेमीकोलन। तो हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर डेटा टाइप के स्ट्रक्चर को। इस तरीके से हम डिफाइन और डिक्लेयर करते हैं। एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड से समझ में आ रहा है कि ये स्टूडेंट जो है स्ट्रक्चर टाइप का डेटा टाइप है। हमने ये डेटा मेंबर डिक्लेयर किए, करेक्टर नेम 25, इंटीजर एज, एरे करेक्टर, ब्रांच, इंटीजर रोल नंबर, करेक्टर जेंडर और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमने क्या किया है, स्टूडेंट स्ट्रक्चर डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किया है। ठीक है, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम इसे दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, पहले सेपरेटली, और स्ट्रक्चर जब आप डिक्लेयर करते हैं उसके साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और वेरिएबल को सेपरेटली भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे सेपरेटली डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स है स्ट्रक्ट कीवर्ड, उस स्ट्रक्चर का नेम, ठीक है, और वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया अलग से। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर कीवर्ड है, ये स्ट्रक्चर डेटा टाइप का नेम है, और ये वेरिएबल S1, S2, S3, देन सेमीकोलन। अगर आप एक वेरिएबल लेना चाहते हैं तो एक भी लिख सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा है तो सेमी कॉमा करके देन लास्ट में सेमीकोलन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए स्ट्रक्ट एम्प्लॉयज, स्ट्रक्चर डेटा टाइप स्ट्रक्चर नेम है एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, सेमीकोलन। या स्ट्रक्ट एम्प्लॉयज एम्प्लॉय, अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो। ठीक है, देन अगर आप स्ट्रक्चर डेफिनेशन के दौरान ही वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करिए तो कर्ली ब्रेसेस में सेमीकोलन से पहले हम उन वेरिएबल का नेम देन सेमीकोलन कर देंगे। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर डेफिनेशन के दौरान भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। हालांकि ये ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं लोग, सेपरेटली ही हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रोग्राम यूज़ करेंगे सारे वेरिएबल को सेपरेटली डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए बुक्स स्ट्रक्चर डेटा टाइप है, बुक्स स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्ट कीवर्ड है, ये डेटा मेंबर डिक्लेयर करिए। उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस से पहले सेमीकोलन से पहले हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अगर एक लेना चाहते हैं बुक्स सेमीकोलन कर दीजिए, एक से ज़्यादा में लिए तो। ठीक है, तो हमने क्या स्ट्रक्चर डेफिनेशन के साथ ही वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब हम कैसे डेटा मेंबर, स्ट्रक्चर डेटा मेंबर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर हैं, ये मेंबर हैं बुक्स स्ट्रक्चर के, इनको हम कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को कैसे एक्सेस किया जाता है। सिंटैक्स देख लीजिए, उस वेरिएबल का नेम, ठीक है, जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डॉट मेंबर 1 नेम, उस डेटा मेंबर का नेम जिसको आप स्ट्रक्चर डेटा टाइप से एक्सेस करना चाहते हैं। फिर वेरिएबल का नेम डॉट मेंबर 2, डेटा स्ट्रक्चर का दूसरे मेंबर जिसको आप एक्सेस करना दें, सेमीकोलन। इसी तरीके से जितने मेंबर आप एक्सेस करना चाहते हैं उन मेंबर का नेम, साथ ही वेरिएबल का नेम डॉट, और उस वेरिएबल का नेम जो कि स्ट्रक्चर से आप एक्सेस करना चाहते हैं देन सेमीकोलन। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे स्टूडेंट एक वेरिएबल है और डॉट स्टूडेंट नेम, ये डेटा मेंबर किसका, हमारा ये स्टूडेंट है डेटा मेंबर हमारा किसका, स्ट्रक्चर डेटा टाइप का। ठीक है, तो ये एक्सेस कर लिया। अब हम स्टूडेंट आईडी एक्सेस करना चाहते हैं तो स्टूडेंट वेरिएबल नेम डॉट स्टूडेंट आईडी, ये एज भी तो स्टूडेंट वेरिएबल का नेम डॉट डेटा मेंबर स्ट्रक्चर का सेमीकोलन। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बुक्स का बताया है, तो दोनों एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। अब
कैसे हम स्ट्रक्चर में इनिशियलाइजेशन करते हैं या वेरिएबल जो डेटा मेंबर है उनकी वैल्यू को कैसे असाइन करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन या असाइन वैल्यूज टू स्ट्रक्चर मेंबर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा मेंबर हैं उनको कैसे वैल्यू असाइन की जाती है, ठीक है। तो सिंटैक्स देख लीजिए, वेरिएबल का नेम डॉट ऑपरेटर उस मेंबर का नेम जिसको वैल्यू आप असाइन करना चाहते हैं, ठीक है, उस स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर का नेम इक्वल टू असाइन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर उसकी वैल्यू जो आप देना चाहते हैं, ठीक है, देन सेमीकोलन। तो ये जो वैल्यू होगी इस स्ट्रक्चर डेटा मेंबर को असाइन हो जाएगी, करेक्ट। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे स्टूडेंट डेटा मेंबर डॉट ऑपरेटर, ये स्टूडेंट डेटा मेंबर है, स्टूडेंट नेम और शिप, तो इसका मतलब शिप की जो वैल्यू है किसको असाइन होगी, स्टूडेंट नेम डेटा मेंबर को, जो कि किसका, स्ट्रक्चर का। ऐसे स्टूडेंट आईडी को 101, स्टूडेंट एज को 18, ठीक है। आप एक बार में ही सारे असाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने दूसरा तरीका भी लिखा है, स्ट्रक्चर कीवर्ड, ये वेरिएबल का नेम, सॉरी ये आपके स्ट्रक्चर का नेम और ये वेरिएबल का नेम, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद ये मैंने तीनों की वैल्यू एक साथ असाइन कर दी, देन सेमीकोलन, ठीक है। तो आपने स्ट्रक्चर को डिक्लेरेशन समझ लिया, डेफिनेशन समझ लिया, वेरिएबल का डिक्लेरेशन समझ लिया कैसे किया जाता, और कैसे डेटा मेंबर को स्ट्रक्चर डेटा मेंबर को एक्सेस किया जाता है, और कैसे स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन की जाती हैं, ठीक है। अब हम इन सभी को एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, हैज इंक्लूड std.h, यहाँ पे मैंने ये क्या किया है, स्ट्रक्चर स्टूडेंट इन्फो स्ट्रक्चर डेटा टाइप को डिफाइन किया यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा, इसका मतलब जो स्टूडेंट इन्फो है ये क्या है, स्ट्रक्चर डेटा टाइप है, ठीक है। इसमें मैंने 3 डेटा मेंबर ले रखे हैं, एक स्टूडेंट नेम जो कि एरे है कैरेक्टर टाइप का, एक स्टूडेंट आईटी जो कि इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, स्टूडेंट एज जो वो भी इंटीजर टाइप का, कर्ली ब्रैकेट देन सेमीकोलन। तो ये तो क्या हमने डिक्लेयर कर लिया है, स्ट्रक्चर किस नाम का है, स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। फिर हमने मेन इंटीजर मेन मेथड स्टार्ट किया, फिर कर्ली ब्रैकेट। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का मैंने क्या बताया था, स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर आपका स्ट्रक्चर डेटा टाइप का नेम जो कि है स्टूडेंट इन्फो, और फिर वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, देन सेमीकोलन, ठीक है। ये तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टूडेंट नाम का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन डेटा में इस स्ट्रक्चर डेटा टाइप के इन डेटा मेंबर को यूज करना है मेन मेथड में, ठीक है। तो कैसे हमने बताया था, वेरिएबल का नेम डॉट ऑपरेटर, फिर स्टूडेंट उस डेटा मेंबर का नेम जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, और उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, सेव असाइन कर दी, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट वेरिएबल नेम डॉट, फिर स्ट्रक्चर के स्टूडेंट आईडी डेटा मेंबर इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या वैल्यू असाइन की, 101। ऐसे ही वेरिएबल नेम, फिर डॉट ऑपरेटर डेटा मेंबर का नेम, और फिर क्या वैल्यू असाइन की, 18, देन सेमीकोलन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वेरिएबल की हेल्प से हमने इन डेटा मेंबर को एक्सेस भी किया, साथ ही साथ इनको इन डेटा मेंबर को वैल्यू भी असाइन कर दी, ठीक है। अब क्या करना है, नॉर्मली इनको में प्रिंट करना, डिस्प्ले कराना, प्रिंटफ स्टूडेंट नेम, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर स्ट्रिंग है क्योंकि ये, ठीक है। तो बॉन्डलेस है स्टूडेंट। अब यहाँ पे इन्हीं वेरिएबल का नेम भी लिखना पड़ेगा, अगर आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है यहाँ पर, तो यही वेरिएबल सेम यही वेरिएबल यूज करना, स्टूडेंट डॉट स्टू नेम, ठीक है, तभी ये वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होगी, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट आईडी इक्वल टू मॉडल्स डी, तो स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी, तो 101 यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। ऐसे ही स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट एज, तो स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करना है। जब इसे रन करेंगे आप, तो स्टूडेंट नेम से स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 101, स्टूडेंट एज इक्वल टू 18, ठीक है। तो आज हमने स्ट्रक्चर के बारे में डेफिनेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, डेटा मेंबर इनिशियलाइजेशन और एक्सेस कैसे करते हैं विद एग्जांपल से समझा। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।